नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्य जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्य जो हमारे जीवन चक्र के कारक ग्रह हैं। सूर्य जिनकी वजह से दिन है, जिनकी वजह से रात है। सूर्य जो कि हमारे जीवन में एक ऐसे ग्रह की संज्ञा के रूप में विद्यमान है जिनकी वजह से हमारा जीवन यापन होता है, या फिर यूँ कहें कि हमारा जीवन चक्र चल पाता है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सभी ग्रह सूर्य के आगे पीछे अपनी परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करके देखा जाए तो ग्रह अपनी जो चाल में परिवर्तन करते हैं और सूर्य के द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और अपने ग्रह के ऊपर रोशनी यानी कि प्रकाश की प्राप्ति कर पाते हैं। सूर्यदेव वर्तमान समय में देखा जाए तो विद्यमान है कर्क राशि में, जो कि कहीं ना कहीं चंद्रमा की राशि है। और साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि कर्क राशि में सूर्य की युति चल रही है देव गुरु बृहस्पति के साथ। गुरु जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह और शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं, तो सूर्य इनके साथ यहाँ कर्क राशि में अर्थात आपके सप्तम भाव में युति किए हुए हैं। सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है, लेकिन सूर्य का चूंकि हम सभी जानते हैं कि राशि परिवर्तन पूरे एक माह पर 30 दिन पर हो ही जाता है। तो एक बार फिर से देखा जाए तो सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर जा रहे हैं, क्योंकि जो सूर्य देव हैं, जो ग्रहों के राजा हैं, यह इस समय देखा जाए तो सप्तम भाव में है। और 17 अगस्त 2026 के दिन सूर्य अपना फिर से एक माह पूरा करके गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में, अपने स्वराशि में। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, जहां पर सूर्य अपने फिर से राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। तो 17 अगस्त से देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य अपने राज सिंहासन पर सवार होकर के पूरे 30 दिनों तक अपने राज सिंहासन पर रहेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप आप मकर राशि के जातकों के जीवन में आपके नाम का डंका बजाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य की स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। सूर्य के देखा जाए तो सबसे उत्तम प्रभाव तभी मिलते हैं जब सूर्य मेष राशि में हो, क्योंकि सूर्य मेष राशि में होते हैं तो उच्च के होते हैं, या फिर सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में हो। जब भी सूर्य अपनी राशि में होते हैं तो सूर्य के प्रभाव भी बदल जाते हैं और साथ में सूर्य की शक्तियों में इजाफा हो जाता है। तो पूरे एक माह तक सूर्य रहेंगे सिंह राशि में, यानी अपने राज सिंहासन पर रहेंगे। तो ऐसे में आप मकर राशि के जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके करियर को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के, कि मकर राशि के जितने भी जातक और जातिका हैं उनके इस करियर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मकर राशि के जितने भी जातक और जातिका हैं, देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य का 17 अगस्त 2026 के दिन अपनी स्वराशि सिंह राशि यानी आपके अष्टम भाव में गोचर करना अपने कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो आपके असफलता के रास्ते को तैयार करने का कार्य करेगा। सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे, ऐसे में कार्य क्षेत्र में इस दौरान तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी, आपके उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। सहकर्मियों के साथ इस दौरान देखा जाए तो आप काफी हद तक अपने रिश्ते को मजबूती भी दे पाएंगे और सहकर्मियों की मदद से अपना कोई बड़ा कार्य इस दौरान पूरा कर पाएंगे। कार्यस्थल पर सूर्य के प्रभाव बहुत ज्यादा उत्तम रहेंगे, जिसकी वजह से करियर में इस दौरान आपको महत्वपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। इस दौरान यदि आपका कोई रुकावट का कार्य है उसे आप करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, मानसिक तनाव से आपको राहत मिलेगी। इस दौरान चूंकि अष्टम भाव गुप्त रूप से विद्या का भाव माना जाता है, अष्टम भाव जीवन में आ रही रुकावट और बाधाओं का भाव माना जाता है। अष्टम भाव वह भाव होता है जो जीवन में रिसर्च से संबंधित चीजों को दर्शाता है। तो सूर्य यहीं पर रहेंगे, अपने राज सिंहासन पर रहेंगे, ऐसे में उन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ मिलेगा जो रिसर्च के फील्ड में कार्य करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव इसी का भाव होता है और यहीं पर सूर्य विराजमान होंगे तो इसका पूरा प्रभाव कहीं ना कहीं आपके इस कार्य क्षेत्र पर मिलेगा। वहीं पर टैक्स से संबंधित गुप्त विद्या से संबंधित और यदि बीमा एजेंसी से संबंधित भी यदि कार्य करते हैं तो इन क्षेत्रों में भी इस दौरान सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो ध्यान दीजिएगा, व्यापार के कारक लोगों को इस दौरान विशेष रूप से लाभ नहीं मिलेगा, समानता आपको लाभ मिलता रहेगा। सूर्य प्रबल रहेंगे, ऐसे में आप अपने व्यवसाय में इजाफा कर सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए व्यवसाय को लेकर के कोई परिवर्तन करना है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन का आगमन सामान्य रूप से बना रहेगा। वहीं पर देखा जाए तो जैसे ही बुध अपना राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ युति कर लेंगे सिंह राशि में, तो आप व्यापारिक योजनाओं पर ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। व्यवसाय में आप ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित कर पाएंगे। इसके साथ देखा जाए तो सूर्य की इस गोचर से जितने भी मकर राशि के जातक है पूरे 30 दिनों तक देखा जाए तो
आपकी आर्थिक स्थिति जो है थोड़ी सी आपकी गड़बड़ हो सकती है। जी हाँ, इसका कारण ये रहेगा कि यहाँ पर सूर्य के प्रबल होने की वजह से धन का आगमन बढ़ेगा, लेकिन साथ में खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ऐसे में अचानक खर्चे बढ़ने से थोड़ा सा बजट आपका गड़बड़ा सकता है, इसलिए थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए उत्तम रहेगा ताकि आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। वहीं पर देखा जाए तो पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से भी देखा जाए तो जो सूर्य का ये गोचर है शानदार रहेगा। पारिवारिक जीवन में चल रही जो कहा सुनी है, जो गलतफहमी है, वो आपके जीवन से दूर होगी। इस दौरान पारिवारिक जीवन में मेल जोल बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा और रिश्तों में और ज्यादा मजबूती देखने को मिल सकती है। सूर्य बहुत ज्यादा मजबूत ग्रह माने जाते हैं और सूर्य की ये स्थिति यानी कि सिंह राशि में जो सूर्य का गोचर है ये बड़ा ही विशेष प्रभाव देने वाला होता है। सूर्य जब यहाँ पर होते हैं तो ऐसे में अगर हम सरकारी क्षेत्र में अपनी जॉब वगैरह की ट्राई करें तो सरकारी क्षेत्र में जॉब लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं। सूर्य जब भी देखा जाए तो अपनी स्वराशि सिंह राशि में उस दौरान सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों के लिए ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सरकारी नौकरी हो या फिर सरकारी तौर पर आपका कोई कागज अटका पड़ा हो तो उसे भी करने की आप इस दौरान योजना बना सकते, उस पर भी आपको सफलता मिलेगी। यानी कि मकर राशि के जितने भी जातक और जातिका हैं, यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बेरोजगार वर्ग से हैं तो देखा जाए तो नौकरी प्राप्त करने के समय बड़ा अनुकूल है। सूर्य जब रहेंगे अपनी स्वराशि सिंह राशि में 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक, जी हाँ 17 सितंबर के दिन फिर से वापस सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और सूर्य जो है आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव यानी कि कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। एक माह तक सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत है, अपनी स्वराशि में सूर्य रहेंगे। ऐसे में करियर में इस दौरान बेहतरीन सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी और प्रगति का भी शानदार अवसरों की आपको प्राप्ति होगी। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि सूर्य के इस गोचर का आपको पूरा लाभ मिल सके? तो देखिए सूर्य ग्रहों के राजा हैं और अपने सिंह राशि में आकर फिर से राज सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले आपके लिए जरूरी रहेगा कि आप कुंडली में सूर्य ग्रह को बलवान करें। सूर्य बलवान रहेंगे तो आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगा। आपको देखा जाए तो अपने जीवन में करियर से संबंधित जो भी रुकावट बाधाएं आ रही होंगी उसे आप दूर कर पाएंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा आपका जो कार्य होगा वह भी पूरा हो पाएगा। पिता के साथ आपके संबंध मधुर हो पाएंगे और साथ साथ कहीं भी आप जाएंगे आपको लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि सूर्य जिनका बलवान होता है ऐसे लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति विशेष रूप से होती है। तो सूर्य को कुंडली में बलवान करने के लिए प्रतिदिन आपको सूर्य को उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य देखिए जब प्रातः काल उगते हैं उसी समय आपको क्या करना है कि उठकर स्नान आदि करके के सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल देने की विधि ये होती है कि तांबे की लोटे में गुड़ डालिए, अक्षत डालिए, लाल पुष्प डालिए और थोड़े से सिंदूर डालिए लाल रंग का और सूर्य को अपने दोनों हाथ ऊपर करके जल दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि सूर्य को दिया हुआ जो जल होगा वो पैरों पर ना पड़े या फिर उस जल का जो छींटा है वो पैरों पर ना पड़े, इसलिए सामने कोई गमला वगैरह आप रख सकते हैं जिसमें आपको सूर्य को जल देना है। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होते हैं तो जीवन में करियर को लेकर के जो भी समस्या होती है वह दूर होती है, साथ ही हमें मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। सरकारी क्षेत्र में हमें सफलता विशेष तौर पर प्राप्त होती है। इसलिए आपको ये उपाय जरूर रूप से करना है ताकि आपको इसका पूरा प्रभाव मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं सूर्य के इस गोचर का पूरा लाभ लेंगे। सूर्य सिंह राशि में गोचर करके आपके नाम का पूरे एक माह तक डंका बजाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।